इस वीडियो में उजागर किए गए सभी प्रमाण, तथ्य व शास्त्रों के गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का सार है। इस एपिसोड में दिखाए गए प्रत्येक प्रमाण को संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में बहुत विस्तार से बताया है। आपको सूचित करना चाहेंगे कि किसी भी प्रमाण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जिन शास्त्रों को इस एपिसोड में दिखाया गया है वो प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर में रखे हैं। उन्हीं शास्त्रों में मौजूद प्रमाणों और गूढ़ रहस्यों को आज इस एपिसोड में दर्शाया गया है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के जरिए किसी भी श्रद्धालु की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं है। केवल शास्त्रोक्त यथार्थ ज्ञान को जनता के रूबरू करना इस वीडियो का मूल उद्देश्य है। दर्शकों, इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ श्री रामचरितमानस से भी प्रमाणित ज्ञान बताया गया है। आज के इस एपिसोड में रामचरितमानस के ऐसे गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे जो आज तक हम सभी से छुपाए गए थे। रामचरितमानस के इन गूढ़ रहस्यों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों और प्रचारकों को कोसने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना अद्भुत ज्ञान हमसे क्यों छुपाया गया। इस एपिसोड को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये सब तथाकथित धर्मगुरु सनातन धर्म के नाशक हैं। दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के बाद आपको सहज ही समझ आ जाएगा कि सनातनी पूजा के पतन के पीछे क्या राज छुपा है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। दर्शकों, आत्मकल्याण के मार्ग में भी वो ही महारथ हासिल करेगा जो पूरी रुचि के साथ इन सभी एपिसोड को देखेगा जो संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों के आधार से बनाए गए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे इस निवेदन को अनदेखा न करके पूरा एपिसोड जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और आपको दिखाते हैं सनातनी पूजाओं के नाम पर मनमानी पूजाओं की एक झलक। संत रामपाल जी महाराज सनातन हितैषी या विरोधी? संत रामपाल जी महाराज कर क्या रहे हैं? ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके अनुयायियों से ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर हमारे हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? हमारे सनातन धर्म की क्यों धज्जियां उड़ाने में लगे हैं? क्या सही में संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म विरोधी हैं? नहीं, वो सनातन धर्म को ही मानते हैं। मैं भी सनातनी हूँ, हिंदू हूँ और जो वास्तविक ज्ञान है शास्त्रों के आधार से दिया जाता है वही ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और एक बार सबसे पहले उनका ज्ञान सुने, समझे, इसके पश्चात आए, वो बराबर आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप का ज्ञान। सारे पवित्र सदग्रंथ जो भी है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से सनातनी संत हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो हिंदू धर्म के पवित्र सतग्रंथों से ही बताते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का सत्य ज्ञान भक्त समाज को बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज सभी पवित्र सत ग्रंथों को सत्य मानते हैं तथा सर्व देवी देवताओं, श्री राम, श्री कृष्ण जी आदि का पूर्ण सम्मान करते हैं। इन्हीं की भक्ति करते तथा करवाते हैं, परंतु फिर भी संत रामपाल जी महाराज को अज्ञानतावश हिंदू विरोधी कहा जाता है। जबकि कुछ धर्मगुरु हिंदू संत का मुखौटा लगाए आपको दिन रात अज्ञान अंधेरे में झोंक रहे हैं। उनमें से एक हैं सदगुरु जी उर्फ जग्गी वासुदेव। इनकी एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये सनातन धर्म के कितने बड़े हितैषी हैं। इनको कोई ये नहीं कहता कि तुम हिंदू धर्म के विरोधी हो, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक भी शब्द हिंदू शास्त्रों के बाहर से नहीं बोलते। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो हिंदू भक्ति पद्धति के अनुसार पंचदेवों की यथार्थ भक्ति करते और करवाते हैं। फिर भी उन्हें हिंदू विरोधी कहना केवल इन अज्ञानी धर्म गुरुओं द्वारा किया गया दुष्प्रचार व अपने अज्ञान को छिपाने की कोशिश मात्र है। यही अज्ञान व अहंकार आज आपके समक्ष रूबरू हो रहा है। इसके बावजूद भ्रमणा फैलाई जाती है कि वो हिंदू धर्म के विरोध में बात करते हैं, जबकि असली हिंदू विरोधी तो ये धर्म गुरु हैं।
जग्गी वासुदेव जैसे धर्म गुरुओं के बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी, अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को नकारने में लगे हैं ऐसे अभिमानी लोगों का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। जबकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपने शिष्यों सहित ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती प्रतिदिन करते हैं, जिसमें इन देवताओं की अपार महिमा का गुणगान है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। ब्रह्मा विष्णु और शंभु से तीनों देव हमेशा सावतरे और लक्ष्मी गौरा तिम देवा सिर कर है चोरा। जय जय ब्रह्मा सदा स्वामी एक कला परम पदगामी। जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश्वर गौरी माता। कोटि कटक पैमाल करंता ऐसे शंभु समरथ कंता। तंगलिलाट सुर संगीता योगी शंकर जानम गीता। नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन। विष्णुनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काटे फंदन। नरसिंह रूप धरे गुरुराया हिरणाकुश को मारन गाया। दर्शकों, ये सब प्रमाणित करता है कि संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े सनातन हितैषी हैं, जबकि सनातन और हिंदू धर्म के हितैषी होने का मुखौटा लगाए ये धर्मगुरु सबसे बड़े सनातन और हिंदू विरोधी हैं। दर्शकों, ये धर्म गुरु सनातनी पूजा के पतन की जड़ें हैं। यही धर्म गुरु सनातनी पूजा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जनता इन तथाकथित धर्मगुरुओं से इतनी प्रभावित है कि इनकी झूठ को भी सच मानती है। अब अध्याय 16 श्लोक 8 में लिखा है, वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत अवस्था रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम अर्थात सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। तुरंत अगले श्लोक में कहा है कि इस अपने दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके ये नाशात्मा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले क्रूर कर्मी जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है। हिंदू धर्म का सबसे विश्वसनीय ग्रंथ गीता जी, जिसमें साफ लिखा है कि जग्गी वासुदेव जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति असुर स्वभाव के हैं, जो जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार के न जाने कितने ही तथाकथित धर्मगुरुओं का अज्ञान जनता के सामने उजागर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे महान संत को ही जनता की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। जिन धर्मगुरुओं से आप अपने जीवन के कल्याण की आस लगाए बैठे हैं, दरअसल वही आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज व उनके सर्व अनुयायी भगवान श्री राम जी का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी अर्थात भगवान विष्णु जी सनातन धर्म का एक मजबूत स्तंभ हैं। दर्शकों, ये सारा अज्ञान हटाने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज प्रयत्न कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के माध्यम से सर्वधर्म ग्रंथों से प्रमाण दिखा दिखाकर सभी का विश्वास दृढ़ कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जो भी भक्ति साधना गीता जी और वेदों में नहीं लिखी, वो सभी साधनाएं मनमुखी है, यानी मन माना आचरण है। संत रामपाल जी महाराज जो भी साधना भक्त समाज को बता रहे हैं, वो साधना शास्त्रों से प्रमाणित है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। रामचरितमानस साक्षात प्रेम समुद्र है। सिया राम का मूर्तिमान स्वरूप है। जो वांग में भगवान का स्वरूप है वो रामचरितमानस है। उसके गायन का मतलब है सिया राम की प्राप्ति। ऐसे रामचरितमानस पर कोई कैसे उंगली उठा सकता है। एक एक शब्द अपने आप में ब्रह्म, एक एक शब्द परमात्मा मैं है, ये समझो सब कुछ है। रामचरितमानस पर किसी भी सनातनी को संदेह नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा सदग्रंथ है
जो जीवन का सार बता देता है। दर्शकों, इन तमाम धर्म गुरुओं ने रामचरितमानस का क्या सार बताया है, पहले आपको वो सुना देते हैं, सुनिएगा। हमारे धर्म गुरुओं ने आपको केवल एक कथा सुनाई कि भगवान श्री विष्णु स्वयं अवतार लेकर माता कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। उन्होंने जन्म के समय ही अपना चतुर्भुज रूप माता कौशल्या को दिखाकर स्पष्ट भी कर दिया था कि मैं भगवान विष्णु हूँ। उसके बाद जब श्री रामचंद्र जवान हुए तब उनका विवाह सीता जी से हुआ। राजा के घर जन्मे श्री रामचंद्र जी का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राजा बनना तय था, परंतु राज्य अभिषेक से पहले ही उनको वनवास जाना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता जी व भाई लक्ष्मण भी गए। सीता जी का अपहरण निर्भाग रावण ने किया, अपना भी नाश कराया और श्री रामचंद्र जी को भी दुख पहुंचाया। 12 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज में लगे रहे। रावण से युद्ध किया, सीता जी को बचाया और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के 2 वर्ष बाद ही किसी कारण से श्री रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया। आजीवन पति पत्नी कभी नहीं मिल पाए, लेकिन हमेशा मर्यादाओं का पालन किया, इसलिए श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और यही रामचरितमानस का सार है। दर्शकों, ये था हमारे धर्म गुरुओं का श्री रामचरितमानस को लेकर दिया गया आज तक का ज्ञान। दर्शकों, रामचरितमानस हर सनातनी हिंदू के लिए बहुत मान्य और पवित्र ग्रंथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक राजा और रानी वाली कहानी की तरह रामचरितमानस का सार होगा? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस को भले ही ये तत्वज्ञानहीन धर्मगुरु समझ नहीं पाए, लेकिन अब जो रहस्य संत रामपाल जी महाराज आपको रामचरितमानस से आपके सामने उजागर करेंगे, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज रामचरितमानस का असली सार आपके सामने उजागर होने जा रहा है, जो आज तक आप सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से छिपाया गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी अन्य भगवान की भक्ति करते हैं? तो आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहीम जासु अंसते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। रामचरितमानस की इस चौपाई का भावार्थ है संखों ब्रह्मा विष्णु और शिव की आत्मा रूप में उत्पत्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म से हुई है। यहाँ बताने का अर्थ ये है सब आत्माओं की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा से हुई है, जिससे शंखों ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी आत्माएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इसलिए रामचरितमानस में ये भी कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अर्थात सब जीव आत्माओं का जनक अविनाशी पूर्ण परमात्मा है। आत्म रूप में हम सब की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी शामिल हैं। इसलिए अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मा भी अविनाशी है। जब तक आत्मा जीव रूप में इन स्थूल शरीरों में अन्य माता पिता से जन्म लेती रहती है, तब तक शरीर नाशवान होता है, जबकि आत्मा तब भी अविनाशी ही रहती है। इसलिए काल अर्थात क्षर पुरुष और दुर्गा तथा इनसे उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु शिव व इनके अंतर्गत सभी जीव नाशवान है। इसीलिए कहा है कि आत्मा किसी की नहीं मरती, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुई है। वहीं रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 3 में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति काल ब्रह्म से बताई है। दर्शकों, यहाँ इन तीनों देवताओं के शरीर की उत्पत्ति काल ब्रह्म और दुर्गा देवी द्वारा मैथुन क्रिया से होने का प्रमाण है, अर्थात आत्मा रूप में तीनों भगवानों की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है और बाद में स्थूल शरीर में पैदा करने वाले काल ब्रह्म और देवी दुर्गा जी हैं।
यहाँ दर्शक भ्रमित न हो कि इस चौपाई में लिखा है कि तीनों देवता सच्चिदानंद ब्रह्म से पैदा हुए हैं, जबकि दूसरी चौपाई में लिखा है ब्रह्म से पैदा हुए हैं। यहाँ आपको दोनों चौपाइयों का भेद समझा दिया गया है। दर्शकों, परम अक्षर ब्रह्म से आत्म रूप में सब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये विस्तार से जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो अवश्य देखिए। दर्शकों, रामचरितमानस की चौपाइयों को देखने और समझने के बाद कोई संशय शेष नहीं रह जाता है। दर्शकों, मायूस मत होइएगा। आज आपको प्रमाण सहित बताएंगे कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा भगवान क्यों हैं, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान क्यों है और शिव पुराण में शिव भगवान कैसे हैं। आज आपको इस पूरे रहस्य की जानकारी प्रमाण सहित दी जाएगी। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के इस विषय पर ये विशेष सत्संग प्रवचन। जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता है, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का जो ना कूपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे कुछ सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है, तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सबका मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इससे बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने, सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव ये कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया, तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब यहां देखो, यहां देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं गलत लिखा है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं।
तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। और बोलनिया पंचमा इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण से सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार काल ब्रह्म ने शिव रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं का अर्थात ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध रुकवाया, तो सबने मान लिया कि शिव ही भगवान है। जबकि यहाँ एक शंकर और खड़े हैं और रुद्र भी वही है। इससे सिद्ध होता है कि ये काल ब्रह्म ही इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर प्रकट होता है। दर्शकों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काल ब्रह्म खुद ऋषियों के सामने क्यों नहीं आ जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में क्यों आता है, आपकी इस शंका के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में इस रहस्य को विस्तार से बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी संक्षिप्त जानकारी के लिए आपको गीता जी अध्याय 7 का श्लोक 24 व 25 देखना चाहिए। इन श्लोकों में काल ब्रह्म कहता है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात घटिया परम भाव को नहीं जानते। श्लोक 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। दर्शकों, काल ब्रह्म द्वारा ये नियम बनाने का कारण ये है कि इस संसार में जितने भी जीव है उन सबको खाने वाला यही काल ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूँ और इस समय इन सब योद्धाओं को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। दर्शकों, इस बात का प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें 2 भगवानों का जिक्र है, एक खाने वाला और एक न खाने वाला। जो खाने वाला भगवान है वो यही काल ब्रह्म है। यही काल ब्रह्म अपना उल्लू सीधा करने के लिए पुरंज में प्रवेश करके दैत्यों का नाश करता है, और यही काल ब्रह्म पुरुकुत्स में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करता है। आज संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस धरती पर कोई पूर्ण संत नहीं है। इतना अद्भुत और गूढ़ ज्ञान जो हमारे ही पवित्र शास्त्रों में छुपा था, उसको केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही भक्त समाज को बताया और समझाया है। रामचरितमानस की इस चौपाई में बिल्कुल स्पष्ट है कि वेद जिन्हें नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं वो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। कि वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में, तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ।
इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थूल शरीर का पिता है वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है, जहां जाने के बाद साधक इस संसार में यानी इस क्षर पुरुष गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थूल शरीर का पिता है, इस ब्रह्म के लोक में लौटकर कभी वापस नहीं आते। उस सनातन परम धाम यानी सतलोक में जाने के बाद ही आत्मा को अविनाशी शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर का कभी नाश नहीं होता। उस परम धाम यानी सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां शरीर सदा ही युवा रहता है, किसी के शरीर की मृत्यु नहीं होती, वहां आत्मा को हमेशा के लिए अमर शरीर प्राप्त होता है। इसी को पूर्ण मोक्ष कहते हैं। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। दर्शकों, वो सनातन परम धाम यही सतलोक है, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाया है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जबकि तथाकथित धर्म गुरु इन्हीं तीनों देवताओं को पूर्ण परमात्मा बताकर भक्त समाज को गलत भक्ति बता रहे हैं, बल्कि रामचरितमानस से ये स्पष्ट हुआ कि यह पूर्ण परमात्मा नहीं है। मनु और शत्रुपा आदि सनातनी पूजा करते थे, यानी श्री रामचरितमानस बाल कांड में बताए गए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। गीता जी में भी इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की साधना करने को कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का ओम तत् सत मंत्र बताया गया है, जो सांकेतिक है। सतयुग में इन्हीं मंत्रों का जाप किया जाता था।
आगे चलकर ऋषियों ने अपने मत अनुसार मनमानी साधना शुरू कर दी, जो सनातनी पूजा के पतन का कारण बना। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में इस मंत्र की सही जानकारी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने को कहा है। इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। कहा है कि यही उत्तम पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की महिमा बताई गई है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की शरण में जाने को कहा गया है। गीता ज्ञानदाता अध्याय 18 श्लोक 64 में इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को अपना इष्ट देव बता रहा है। दर्शकों, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी गीता ज्ञानदाता स्वीकार करता है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताए तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है, उसकी भक्ति करो। मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। दर्शकों, गीता जी की तरह रामचरितमानस की ये चौपाई भी यही सिद्ध कर रही है कि पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ब्रह्म नहीं है। वास्तव में सच्चिदानंद ब्रह्म कोई और है, जिसकी साधना स्वयं ब्रह्म भी करता है। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई में ये स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नहीं है। पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है, इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। बालकांड दोहा नंबर 149 चौपाई नंबर 3 तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, यानी उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। यहाँ दर्शक भ्रमित न हो कि रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 की चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उत्पन्न हुए हैं, और बालकांड के दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। ये फर्क क्यों है? दर्शकों, इस चौपाई में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म देने वाले की बात हो रही है, और इस चौपाई में काल ब्रह्म, देवी दुर्गा और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी आत्माओं को आत्मा रूप में प्रकट करने वाले सच्चिदानंद घन परमात्मा की बात हो रही है। काल ब्रह्म सहित 21 ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्राणी इसी परमात्मा के अंश हैं। सब आत्माओं का स्वामी परम अक्षर ब्रह्म है, जिसमें काल अर्थात ये ब्रह्म, दुर्गा अर्थात ये जगमुला तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश व संसार के सभी प्राणी शामिल हैं। जबकि इस चौपाई में ये बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का जन्म ब्रह्म और दुर्गा से हुआ है। दर्शकों, इस चौपाई में जिस ब्रह्म की बात हो रही है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसी ब्रह्म को गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष कहा गया है। दर्शकों, क्षर का अर्थ नाशवान होता है, जैसा कि आप यहाँ गीता अनुवाद में भी देख रहे हैं, और यही बात इसी काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में भी स्वीकार की है। कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहती है, अर्थात मैं भी नाशवान हूँ, अर्थात क्षर ब्रह्म हूँ। क्षर ब्रह्म का अर्थ है नाशवान प्रभु। गीता अध्याय 8 श्लोक
13 में भी इस ब्रह्म की साधना का एक ओम मंत्र बताया गया है। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में भी इसी ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ने अपनी पत्नी मूल प्रकृति यानी दुर्गा को बताया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि पद राजीव बरणी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जेन्ह माही। वाम भाग शोभती अनुकूला, आदिशक्ति छबिनिधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राश जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ आदि शक्ति जगमूला का अर्थ श्री जानकी जी अर्थात सीता जी कर दिया, जबकि मूल पाठ में स्पष्ट लिखा है कि आदि शक्ति छवि निधि जगमूला ये जगमूला दुर्गा देवी हैं। लेकिन अनुवादकर्ताओं ने श्री राम जी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जगमूला का अर्थ जानकी अर्थात सीता जी कर दिया। यहाँ आदि शक्ति जगमूला दुर्गा देवी अर्थात प्रकृति देवी हैं। दर्शकों, इस दोहे में स्पष्ट किया गया है कि काल ब्रह्म के बाएं भाग में श्री दुर्गा जी विराजमान रहती हैं। धार्मिक मान्यता है कि पत्नी पति के वाम भाग में विराजे। यहाँ दुर्गा जी अर्थात आदि शक्ति जगमूला का ब्रह्म के वाम भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, अब चौपाई नंबर 2 पर आते हैं। बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी। दर्शकों, इस पंक्ति में भी दुर्गा जी की महिमा का वर्णन है। कहा है जिनके अंश से अर्थात दुर्गा जी के अंश से अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां अर्थात तीनों देवताओं की पत्नियां उत्पन्न होती हैं। भ्रिकुटी बिलास जासु जग होई अर्थात दुर्गा जी के बोहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। अब इस दोहे की ये जो पंक्ति है जिसमें लिखा है कि राम बाम दिसि सीता सोई, यहाँ पर सीता जी का श्री राम जी के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, यहाँ सीता जी का जिक्र केवल उदाहरण के तौर पर किया गया है। कहा है कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम जी के बाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठती हैं। ऊपर वाली इस चौपाई में दुर्गा जी द्वारा ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने की बात कही गई है और इस पंक्ति में राम के बाएं भाग में सीता जी के बैठने की बात कही गई है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के बाएं भाग में सावित्री जी बैठी होती हैं और शिव जी के बाएं भाग में पार्वती जी बैठी होती हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ श्री राम अर्थात विष्णु जी के बाएं भाग में सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी बैठी हैं। जिस प्रकार श्री राम जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं अर्थात विष्णु जी ही श्री राम हैं, उसी प्रकार सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है अर्थात सीता जी ही लक्ष्मी जी हैं। सीता जी को दुर्गा जी नहीं कह सकते क्योंकि सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी तो दुर्गा जी अर्थात जगमूला से उत्पन्न होती है। रामचरितमानस की इस चौपाई में भी स्पष्ट लिखा है कि उस आदि शक्ति जगमूला से अनेकों लक्ष्मी, पार्वती तथा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सीता जी जगमूला नहीं है। इस चौपाई में आदि शक्ति दुर्गा देवी जी का ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है और इस चौपाई में ये बताया गया है जैसे सीता जी श्री राम जी के बाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठती हैं। दर्शकों, सीता जी तो श्री राम जी के बाम भाग में बैठी दिखाई देती हैं, लेकिन दुर्गा जी काल ब्रह्म के बाम भाग में बैठी दिखाई नहीं देती। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उनको ये दृश्य दिख रहा था कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम के बाम भाग में बैठी हैं, उसी प्रकार दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठी हैं।
इसलिए दर्शक अनुवाद को देखकर भ्रमित न हो कि सीता जी आदि शक्ति हैं, अर्थात जगमूला हैं। आदि शक्ति दुर्गा देवी हैं। इसी देवी दुर्गा से लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात सावित्री की उत्पत्ति हुई है। रामचरितमानस की इन दोनों चौपाइयों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सोचने की बात है कि सीता जी तो खुद लक्ष्मी जी का अवतार थी और चौपाई नंबर 2 कह रही है कि मूल प्रकृति से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि बाल कांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1 में जिस जगमुला की बात हो रही है वो सीता जी नहीं है, बल्कि देवी दुर्गा जी ही हैं। देवी दुर्गा जी से ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी उत्पन्न हुई हैं। ये तीनों देवियां दुर्गा जी से कैसे उत्पन्न हुई, ये जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सृष्टि रचना देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दर्शकों, इस चौपाई में जिस मूल कारण रूपा आदिशक्ति की बात हो रही है, इसी मूल कारण आदिशक्ति प्रकृति यानी दुर्गा को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में अपनी पत्नी होने का संकेत किया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता सतगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। दर्शकों, यही प्रमाण हमें देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। दर्शकों, ये है देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद, जिसमें विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगतजननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, देवी भागवत पुराण ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही 3 गुण हैं, अर्थात 3 देवता हैं। ये तीनों देव नाशवान हैं और दुर्गा इनकी माता है तथा दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। दर्शकों, जिस प्रकार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के जीवन काल के लाखों वर्ष बाद अपनी दिव्य दृष्टि से विक्रमी संवत 1631 अर्थात सन 1574 में लिखा, जो संपूर्ण हिंदू समाज को आज मान्य है। इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा ने दिव्य दृष्टि देकर सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ विक्रमी संवत 1787 सन 1730 में लिखवाया था। कबीर परमात्मा ने स्वयं इस दिव्य ज्ञान को कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखी सब बातें इसलिए भी प्रमाणित हैं क्योंकि यह सब प्रमाणित ग्रंथों से मेल खाती है। गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। भावार्थ है कि तीनों देवता अर्थात श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं,
श्री विष्णु जी सतगुण हैं तथा श्री शंकर जी तमगुण हैं। इनका पिता चौथा है जो इन तीनों का रूप धारण करके एक ब्रह्मांड में बने 14 लोकों का संचालन करता है। उस चौथे का भेद भी कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। कबीर साहिब जी ने कहा है कि चारों छोड़ जो पंचम को ध्यावे, कह कबीर वह हम तक आवे। अर्थात जो इन चारों से ऊपर पांचवें परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जो प्रमाण आपको रामचरितमानस में मिले वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से मिलते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस से ये स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी नहीं हैं। लेकिन हमारे धर्मगुरु क्यों इन पवित्र शास्त्रों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के इस पवित्र शास्त्र से प्रमाणित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। ब्रह्म यानी काल इनका पिता है, दुर्गा इनकी माता है। रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में सूक्ष्म वेद का हवाला देकर समझाया है कि तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटे ना तीनों तापम। अर्थात आप जिन भगवानों श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शंकर जी का जाप करते हो और उन्हीं नामों से मोक्ष की आस करते हो, इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। ये तीन लोक के भगवान स्वयं अपने कर्मों के कष्ट को समाप्त नहीं कर पाए, इन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ा, तो आप उनके नाम का जाप करके कैसे कष्ट निवारण करवा सकते हो? श्री रामचंद्र जी के जीवन की घटनाएं जो रामायण में बताई हैं, उनसे श्री तुलसीदास जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमें उनसे ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि श्री रामचंद्र जी स्वयं विष्णु जी थे। उन्होंने भी अपने जीवन में दुख पर दुख उठाए। जो स्वयं विष्णु यानी रामचंद्र जी थे, वे स्वयं अपने कल्याण के लिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करते थे। आप भी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की संपूर्ण भक्ति विधि तत्वदर्शी संत से लेकर अपना मोक्ष करवाएं। केवल रामायण की कथा सुनने मात्र से मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में रामचंद्र जी की जीवनी से ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार होते हुए भी उनका संपूर्ण जीवन कष्टमय रहा। सोचने वाली बात है, जब श्री रामचंद्र जी का जीवन ही कष्टमय रहा तो उनको पूर्ण परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करने वाले श्रद्धालुओं का जीवन कैसे सुखमय हो सकता है? तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में ये भी स्पष्ट प्रमाणित हुआ कि जिस प्रकार भगवान राम उर्फ श्री विष्णु जी पूर्ण ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, इसी प्रकार आप भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। जो भक्ति मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में कर रहे थे, आज वर्तमान में वो भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। हमारा आप सभी से निवेदन है कि समय रहते संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण 3 चरणों की भक्ति लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाए। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए